हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th विकास मैथमेटिक्स वर्कबुक में चैप्टर नंबर 4 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सेक्शन डी सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन सी तक हमारा हो गया। सेक्शन डी आपका पेज नंबर 31 के ऊपर आपको गिवन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या गिवन है। आपको बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसका हमें ग्राफ बनाना है। उसके बाद जब ग्राफ बन जाएगा also find the points of intersection of the graph with the axis, मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस के इंटरसेक्शन का आपको पॉइंट भी बताना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको यहाँ पे वैल्यूज देखो x एंड y। आप कोई भी एक x की वैल्यू लो, उससे आप y फाइंड करो। दूसरी x की वैल्यू लो, उससे आप y फाइंड करो। दैट मीन्स 3 वैल्यूज से आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसके एक्सिस फाइंड कर लेते हैं। सपोज x इज इक्वल टू मैंने 0 लिया तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखो x की जगह 0 रखता हूँ तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये आपका 0 हो गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू आपका -4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया। अगर हमने 0 लिया तो यहाँ पे -4 आ गया, तो यहाँ पे रख दो। x हमने 0 लिया तो y हमारा -4 आ गया। बाद में जो इसका आंसर नीचे लिखना है, वहाँ पे दिया गया है स्पेस। यहाँ पे सिर्फ हमें कैलकुलेशन करके बताना है। तो ये आपका फर्स्ट का हो गया कैलकुलेशन। यहाँ पे और देखते हैं। अब यहाँ पे बोला गया y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू दूसरी कोई वैल्यू आप पुट कर दो। सपोज 0 के बाद मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 1, या फिर y इज इक्वल टू 0 ले सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ मैं। तो x इज इक्वल टू जब मैंने 1 ले लिया तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 1 जा 2 तो माइनस वाई, अब 2 को इधर लेके गया तो 4 माइनस 2 हो गया आपका। सो y इज इक्वल टू देखो ये 4 माइनस 2 तो 2 और ये माइनस इधर आ गया तो आपका क्या आ गया यहाँ पे -2। तो अगर ये हमने x इज इक्वल टू क्या ले लिया 1 ले लिया तो यहाँ पे आपका जो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -2। तो ये रहा, मैंने 1 लिया तो ये -2 आ गया। अब सपोज मैं y इज इक्वल टू 0 ले लूँ तो यहाँ पे y इज इक्वल टू मैंने 0 ले लिए ए वाली वैल्यू, तो x फाइंड कर लो इसमें। तो 2 इंटू मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4। ये तो 0 तो x इज इक्वल टू 4/2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा भी कर सकते थे, x की वैल्यू 2 लेते तो y आपका 0 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था y इज इक्वल टू 0 लिया था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बेस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ध्यान रखना ये जो आपका ग्राफ है 1 to 6 के बीच में ही आ जाए 0 to 6 के बीच में ही, चाहे माइनस या प्लस, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है छोटा ग्राफ है। ठीक है, इस तरह से आपको लाइनिंग कर लेना है दोनों इक्वल साइड में। तो यहाँ पे हमारा 0 होता है और इधर राइट साइड ये हमारा एक्स एक्सिस है, ए एक्स डैश है। तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वाले नंबर लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 to 7 के बीच में ही आपका नंबर रहना चाहिए। इस तरह से हमें कैलकुलेशन ऊपर करना है। ये देखो एक्स डैश, तो एक्स डैश वाला माइनस में हम राइट करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सेम इसी तरह ये आपका जो ऊपर साइड होता है ये आपका y एक्सिस होता है, नीचे साइड आपका y डैश होता है। तो y वाले में जिसमें डैश है वो माइनस में, जिसमें डैश नहीं है वो आपका प्लस में आता है। तो इधर हम क्या करेंगे इसको, दैट मीन्स 1 2 प्लस में 3 4 5 6 एंड 7। अब हम नीचे साइड जाएंगे जो कि हमारा y डैश एक्सिस है। यहाँ पे हम लिखेंगे -1, यहाँ पे -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। तो देखो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हमें यहाँ पे राइट करना है, उसको हम बाद में राइट करेंगे। पहले ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं अब। तो देखो आपका x इज इक्वल टू जब 0 हो तो y इज इक्वल टू आपको -4 दिया गया है। मतलब x 0 कहाँ पे आओगे, ये रहा, यहीं पे 0 है। तो y इज इक्वल टू -4, तो -4 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट डिनोट कर देना है। तो ये आपका क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 -4 का पॉइंट हो गया, बता दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू -2 है। तो x इज इक्वल टू कहाँ है 1, ये रहा प्लस में 1। तो y इज इक्वल टू आपका क्या था -2, तो ये रहा 1 -2, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इधर। तो क्या लिखोगे
यहाँ पे 1 - 2, एक वो हो गया। थर्ड पॉइंट आपका देखो क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू आपका x2 तो y इज इक्वल टू 0। तो x हमारे पास कहाँ है 2a रहा, y 0 मतलब इसी पे रहेगा तो a हो गया हमारा। ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ पे 2y 0 a हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। अब ग्राफ तो हमारा ड्रॉ हो गया। अब हम इसमें एक लाइन बना देते हैं, लीनियर इक्वेशन है तो इस तरह से सीधी लाइन हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो a रहा हमारा लाइन, ठीक है, इधर से तो ये हमारा हो गया, ये रहा। अब यहाँ पे इक्वेशन लिख दो, किसका आपने बनाया है ये, 2x - y इज इक्वल टू 4 का है ये। ठीक है, अब बोला गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो x पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x पे देख सकते हो ये वाले पॉइंट पे 2 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और y पे 0 - 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो लिखोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस इज, x एक्सिस पे कितना है 0 2, तो जहाँ पे मीट हो रहा है, एंड इज 2 0 एंड y एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है आपका, ये रहा 0 - 4। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसका आंसर लिख दोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया अच्छी तरह से। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं पेज नंबर 32 के ऊपर। टोटल 3 क्वेश्चन है इसके ग्राफ वाले, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x + y एंड 2x - y इज इक्वल टू 4। अभी वहाँ पे आपको एक ही ग्राफ बनाना था, यहाँ पे 2 ग्राफ बनाने हैं। बोला गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 5 का बनाना है एक साइड, यहाँ पे आपको x + y इज इक्वल टू 5 का कैलकुलेशन कर लेना है, एंड दूसरी साइड 2x - y इज इक्वल टू 4 का कैलकुलेशन। और इन दोनों का ग्राफ आपको एक ही ग्राफ पे बनाना है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 ग्राफ, जहाँ पे दोनों ग्राफ मिलेंगे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको बताना है। तो पहले यहाँ पे हम इसका जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, तभी हम प्लॉट कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे सबसे पहले देखो x इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या मिलता है, तो x इज इक्वल टू 0, तो 0 + y इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स y इज इक्वल टू आपका क्या आ जाता है 5। यहाँ पे ये आपका हो गया। x इज इक्वल टू अगर हम 0 लिए तो y इज इक्वल टू 5। देन इफ x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो 1 + y इज इक्वल टू आपका 5, सो y इज इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा, तो इसमें से 4। अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया तो y मेरा कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। नेक्स्ट देखता हूँ, x इज इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे रख देता हूँ, तो 2 + y इज इक्वल टू 5, तो ये 2 जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3। इफ़ वी टेक x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू आपका 3। एक का तो हमने सॉल्व कर लिया, सेम इसी तरह दूसरा भी यही वैल्यूज़ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये आपका 2x में मतलब 2 × 0 - y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू ये माइनस इधर हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया, ये -4 आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू -4 आएगा। सेकंड, इफ़ आई टेक x इज इक्वल टू 1 देन 2 × 1, तो 2 - y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू देखो -y इज इक्वल टू 4 - 2, तो 4 - 2 दैट इज 2, और y दैट मीन्स माइनस वाला इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा आपका, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -2। अगर मैंने x 1 लिया तो y -2। अब मैं ऐसा करता हूँ, y इज इक्वल टू 0 ले लूँ या फिर x की ही इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। चलो x 2 ले लेता हूँ 1 के बाद, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 - y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू देखो 4 - 4 मतलब 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो x मैंने 2 लिया तो y आपका कितना आ गया 0। अब इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है, ये हमें इन कोऑर्डिनेट्स का ही काम है, कैलकुलेशन का नहीं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपको इस तरह से ग्राफ को क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, यहाँ पे लाइनिंग कर देना है, और लाइनिंग करने के बाद इनका नंबरिंग कर देना, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये हमारा 0 होता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इधर -1
-2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर साइड हम जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। देन सेम एज इट इज़ इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब हमें इनको प्लॉट करना है। पहले एक को प्लॉट कर लेते हैं, इधर वाले को। तो 0 5, तो क्या करना है 0 5 मतलब x पे 0, तो 0 यहीं पे रहेगा। तो y पे 5, y 5 किधर है, ये रहा आपका ऊपर साइड वाला y है, तो यहाँ पे आएगा क्योंकि x पे कहीं जाना ही नहीं था हमें। तो क्या था आपका x 0 y 5, ये पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट है 1 4 मतलब x पे 4, y पे आपका यहाँ पे सॉरी x पे 1, तो ये रहा 1, y पे 4, तो प्लस में 4 किधर है, ये रहा। तो 1 से 4 इन दोनों का इंटरसेक्शन किधर होगा, इधर, ये रहा, ये आपका आ जाएगा। तो क्या था ये 1 4 हमने लिख दिया। नेक्स्ट है वो यहाँ पे 2 3 मतलब x पे 2 प्लस में एंड y पे प्लस में 3, तो ये रहा, ये रहा। तो क्या लिखेंगे इसको 2 3। अब ये कंप्लीट हो गया, तो इसका लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो, बड़ा सा लाइन जो है इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो और इसको हम नाम दे देंगे उस लीनियर इक्वेशन का, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा। और इसको बराबर से एकदम सीधी लाइन खींचना है आपको। ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे, ये रहा। तब ये जो है इसका नाम दे दो। देखो कौन सा लीनियर इक्वेशन था, x + y = 5 वाला था, तो x + y = 5 का था ये। नेक्स्ट इस तरह से लिख देना x + 5, ये इसका हो गया। अब नेक्स्ट हम ये वाले पॉइंट को तो 0 -4 करते हैं। तो 0 ये रहा, -4 आपका कहाँ पे आएगा, x y एक्सिस। तो x मतलब 0, y = -4, तो आपका यहाँ पे आने वाला है -4। तो 0 -4। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, ये रहा, x पे 1, y पे -2, तो x पे प्लस में 1 इधर रहेगा, y पे -2 किधर है, ये रहा, मतलब इधर आ जाएगा 1 -2। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो x पे 0, y पे आपका x पे 2, y पे 0, x पे 2 ये रहा, y 0 मतलब ऊपर जाना ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका ये वाला, ये हमारा हो गया x पे 2, y पे 0। अब इसका लाइनिंग हम खींच देते हैं इस तरह से। तो देखो इन तीनों पॉइंट को आपको इस तरह से रखना है, ये रहा, यहाँ पे ये हो गया। तो इसको सीधी लाइन इस तरह से खींच देना है आपको। तो और एक किसका है ग्राफ जो है, अब ये आपको देख लो कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है ये, 2x - y = 4 का है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x - y = 4 का है, ये इसका हो गया। अब देखो ये दोनों कहाँ पे मिले, तो ये दोनों देख रहे हो आप, यहाँ पे मिल रहा है, ये रहा, ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसी को हम बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, इधर x एक्सिस पे 3, तो हम पहले 3 लिखेंगे, और इधर क्या है 2 है, तो 3 2 पे आप ए हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं। तो यही हमें यहाँ पे नीचे आंसर में लिखना है। तो आप ग्राफ को एक बार पूरा देख लो किस तरह से बना है। ये हमारा ग्राफ है, इस तरह से बना है, और यहाँ पे दोनों ग्राफ आके मिले, इसलिए हमने इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला, विच इज़ 3 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इसका आंसर जो पूछा गया था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ क्या लिखोगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ग्राफ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ग्राफ्स इज इक्वल टू आपका आया 3 2, ये हमारा आंसर हो गया 3 2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है पेज नंबर 32 के ऊपर। नाउ लेट वी कम ऑन लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 33, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पेज नंबर 33 के ऊपर। इसमें बोला गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + 3y = 12। तो सबसे पहले आपको इसका ग्राफ बनाना है। जब ग्राफ बन जाएगा उसके बाद बोला गया फाइंड y व्हेन x = 3। जब x = 3 है तो y आपको बताना है, एंड फाइंड x व्हेन y = 6 हो तो आपको यहाँ पे क्या बता देना है, x बता देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए इसका कैलकुलेशन करना है हमें।
तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें हमें x y की वैल्यू ऐसी लेनी है जो कि हमारा ग्राफ पे आ जाए। तो सर चलो एक तो हम दोनों को 0 ले लेते हैं पहले, तो x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो 2 इंटू 0 प्लस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये आपका 3y है, ये आपका 0 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12/3, दैट मीन्स 4 आ गया। मीन्स x आपने 0 लिया तो y आपका 4 आ गया, तो यहाँ पे मैंने 0 लिया 4 आया। सेकंड कैलकुलेशन, तो एक अब y इज इक्वल टू 0 लेके देख लेता हूँ, तो यहाँ पे रख दो, तो 2x प्लस ये आपका 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12/2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 6 आ गया। इस तरह से नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अब ऐसी वैल्यू लेना है। सपोज मैं अगर x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, तो 2 1 जा 2, इधर जाएगा तो माइनस में होगा 10 हो जाएगा, तो 10/3 जो कि क्या आपका रेशनल नंबर आ जाएगा, तो इसलिए मैं 1 नहीं लूँगा। x इज इक्वल टू 2 लेके देखो, तो 2 लेोगे तो 2 2 जा 4, इधर करोगे तो 8, डिवाइड में जाएगा तो 8/3। अब 8 अपोन में आ जा रहा है नंबर, तो उसको भी आपको नहीं लेना है, ऐसा लेना है जिसको आप प्लॉट कर सको। तो x इज इक्वल टू 3 लो, 3 में आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो 3 2 जा 6, तो 3y 12 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 दैट इज 6 हो जाएगा, और ये 3 आपका डिवाइड में, तो कितना आएगा 2। यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू 0 लिया था, हमारा x 6 आया था, ये ध्यान रखना आप लिखते हुए। दूसरा x इज इक्वल टू जब हमने 3 लिया तो y इज इक्वल टू हमारा 2 आया। यहाँ पे y 0 लिखा था तो y की जगह 0, x 6 आया तो 6x की जगह हमने लिखा है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। ये हमारा हो गया। अब इतने का आंसर हम पहले फाइंड करेंगे, बाद में इसका आंसर नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी हम यहाँ पे देखो बना लिए हैं, इसको प्लॉट करना है। ये हमारा 0 होता है, ये 1 2, इस तरह से पहले हम इसको बनाएंगे 6 7। सेम इसी तरह से इधर 1 2 3 4 5 6 आया इधर, ठीक है। इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 तक। चलिए ठीक है, अब पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो 0 4, तो 0 ये रहा, प्लस में 4, y किधर है हमारा, ये रहा, y पे हमें 4 देना है, तो y का 4 ये रहा, तो 0 तो इधर ही, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0 4 पॉइंट बता दो। नेक्स्ट है 6 0, मतलब x पे 6 ये रहा, अब y पे 0, मतलब यहीं पे रहेगा, कहीं इधर उधर जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 0। नेक्स्ट पॉइंट, x पे 3 ये रहा, y पे 2 आपका प्लस में 2 ये रहा, तो इसका यहाँ पे यहाँ से हम कहाँ इंटरसेक्ट होंगे, इधर ये रहा हमारा, तो इसको हम लिख देंगे 3 2, बन गया है हमारा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, स्केल के साथ मैच कर दो, और जैसे ही आप यहाँ पे मैच करोगे तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाने वाला है। सिंपल है, जैसा कि हम मैच करते थे वैसा ही हमें मैच करना है। बाद में जो भी क्वेश्चंस हमें इसके अंदर पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस का हमें क्या करना है, आंसर यहाँ पे दे देना है। तो चलिए यहाँ पे स्केल ले लेते हैं हम, स्केल के साथ इसको हमें मैच करना है। तो स्केल हमारी ये रही, ठीक है। तो चलो स्केल अभी नहीं मिल रहा है, यहाँ से हम इसको मैच कर देते हैं दोनों को। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर दो आप, थोड़ा पूरा का पूरा आप ज्वाइन कर सकते हो इनको, ठीक है। आगे भी ले जा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो क्या था ये आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमारा हो गया। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जो भी चीज़ें हैं देख लेते हैं, ठीक है। और बड़ा आप चाहे तो ग्राफ को और यहाँ पे खींच सकते हो, अगर आपके पास यहाँ पे स्केल अवेलेबल हो तो, और आप नीचे ऊपर तक ले जा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर बोला गया था आपको क्वेश्चन में, इफ़ x इज इक्वल टू 3, ये रहा, x अगर आपका यहाँ पे 3 होगा तो y आपका क्या होने वाला है, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल है, x 3 होगा तो y आपका 2 आने वाला है, देख सकते हो यहाँ पे। x अगर आपके पास 3 है तो हमने वो लिया ही है, तो लिख दो यहाँ पे इफ़ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू आपका 2 आएगा, एक हो गया। नाउ सेकंड, इफ़ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू 6, इफ़ y इज इक्वल टू प्लस 6, ये रहा आपका। तो और आगे तक आपको इसको ले जाना पड़ेगा यहाँ पे स्केल से,
तो इसको मैं और आगे तक बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं और आगे तक यहाँ पे 2x + 3y = 12। तो ये लाइन को और ऊपर तक आप यहाँ पे खींच दो, क्योंकि y = हमें 6 बोला है तो x हमें बताना है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे हम और आगे ले जाएंगे इसको। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये रहा। तो देखो, तो x = 6, तो यहाँ पे कहाँ पे मैच हो रहा है, ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे तो y = 6 है, तो 6 पे कहाँ पे मैच हो रहा है लाइन, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लाइनिंग में धीरे से आओ, ये देखो x = आपका -3 आ गया। क्या आया? -3 आया आपका। इफ़ y = आपका यहाँ पे, इफ़ y = 6, अगर y क्या हो आपका 6 हो, देन x = क्या आना चाहिए आपका -3 आना चाहिए। तो इस तरह से आपका एक ग्राफ बनेगा, ध्यान से देख लेना है। तो देखो y = 6 है तो x कहाँ आएगा आपका -3 पे आएगा, ठीक है। स्केल से पूरा यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है इस तरह से। तो एक बार ग्राफ देख लो, ये आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस सभी पार्ट को आप देख लो, और सभी अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करके चैनल को रखिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।